स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं मैथ्स क्लास 9 रितु जैन जो हमारा चैनल है उसमें फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें हमने रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से समझाया है। आप वहां से रियल नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। नाउ क्लास 10th में हम रियल नंबर्स पर बेस्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं। यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को ही लेमा कहा जाता है क्योंकि ये स्टेटमेंट इस एल्गोरिथम के सभी स्टेप्स में, सभी इस प्रोसेस में यूज होगा। इस स्टेटमेंट पर बेस्ड है हमारा ये पूरा यूक्लिड एल्गोरिथम, इसलिए इस स्टेटमेंट को लेमा कहा गया है। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत ही एक सिंपल स्टेटमेंट है। हमने हमेशा से डिवीजन को देखा है। कोई भी नंबर को जैसे मान लेते हैं 10 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? 5 2 10 लेंगे तो 2 को हम यहाँ पर लिखते हैं ना, 10 यहाँ पर लिखा एंड रिमाइंडर जो हमारा 0 आया वो यहाँ पर लिखा। तो ये जो डिवीजन है इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है जिसको कहा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट मींस अगर हम यहाँ पर 10 को A कहें, 5 को B कहें तो 2 को हम क्वोशिएंट कहेंगे एंड 0 हमारा रिमाइंडर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 10 = 5 × 2 + 0 लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। इसी को अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो A = B × Q + R। तो ये जो A = BQ + R हमें मिला है ये एक्चुअली एक सिंपल डिवीजन ही है, लेकिन इस स्टेटमेंट की फॉर्म में यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने इस सिंपल डिवीजन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म दी है, इसलिए इस स्टेटमेंट का नाम उनके नाम पर रखा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंड नाउ इस लेमा पर बेस्ड उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया है। एल्गोरिथम क्या है? एक स्टेप वाइज प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस दिया उन्होंने जिसके अकॉर्डिंग, जिस पर चलकर हम किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने का जो उन्होंने मेथड दिया, इस मेथड को उनके नाम पर कहा गया है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हम देख लेते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा किस तरह से यूज हुआ है। यहाँ पर हमें दिए गए हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम के स्टेप्स। तो स्टेप्स को समझने के लिए हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं और उनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइनली हम इन स्टेप्स को यूज करते हुए उन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जिससे आपको ये एल्गोरिथम स्टेप वाइज समझ में आ जाएगी। ओके, हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू। हमें हमेशा जब डिवाइड करने के लिए कहा जाता है तो दो नंबर्स दिए जाते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है हमारा 30 और एक नंबर है 70। तो हमें ये कहा गया कि 30 70 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमें बताना है। तो उस एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम इस एल्गोरिथम का यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि जो भी दो नंबर आपको दिए गए हैं उनमें से आप बड़े वाले नंबर को आइडेंटिफाई कीजिए। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 70। तो हमने आइडेंटिफाई किया 70। अब हमसे ये कहा जाएगा कि कंसीडर द ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड स्मॉलर एज डिवाइजर। दैट मींस 70 को 30 से डिवाइड कीजिए। ओके, नाउ हमने इसको डिविडेंड बना लिया एंड 30 को डिवाइजर बना लिया। नाउ फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर अगर हम 2 चलाएंगे तो यहाँ आएगा 60 एंड रिमाइंडर आएगा 10। तो हमने रिमाइंडर भी फाइंड किया, क्वोशिएंट भी फाइंड किया, ये हमारा A है एंड 30 हमारा B है। तो हमने एक स्टेटमेंट तैयार किया कि 70 = 30 × 2 + 10। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में इस डिवीजन को लिख लिया। तो हमने यहाँ थर्ड स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर लिया है। ओके, नाउ इफ द रिमाइंडर इज 0, तो हमें ये देखना है कि जब हमने सबसे पहली बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया तो क्या आपका रिमाइंडर 0 है? If the remainder is 0, then the divisor is the required HCF.
अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा डिवाइजर जो कि b है, जो कि 30 है, वो ही इन दोनों डिजिट्स का HCF कहलाता। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हमें आगे बढ़ना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हमें अब इस स्टेप पर, फोर्थ स्टेप पर नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो आगे अब हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर। अभी अभी जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 10 आया, तो 10 को एक न्यू डिवाइजर की तरह से लो। एड द डिवाइजर एज द न्यू डिविडेंड, और जो आपका डिवाइजर था, कौन था डिवाइजर? 30, उसको एक नया डिविडेंड ले लो। तो इस तरह से यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप के बाद इस फिफ्थ स्टेप पर आ गए हैं। हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो एक अगेन हमें डिवाइडेशन करना है। उस डिवाइडेशन के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए, तो वे दो नए नंबर कौन से होंगे? वे दो नए नंबर होंगे जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, उसको अब डिवाइड करना है, एंड जो हमें रिमाइंडर मिला था उससे हमें डिवाइड करना है। तो ये हमारा पुराना r है, लेकिन अभी ये b बन गया। ये हमारा पुराना b है, लेकिन अभी ये a बन गया। ओके, दैट मीन्स यहाँ कहा गया है कि जो आपका रिमाइंडर था उसको b बना दीजिए, जो आपका r था उसको b बना दीजिए, एंड जो आपका b था उसको a बना दीजिए। ओके, तो हमने एक नया डिवीजन स्टार्ट कर लिया। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 जा चलाएंगे, यहाँ आएगा 30 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये हमें नया क्वोशिएंट मिला, ये हमें नया रिमाइंडर मिला है। ओके, तो अगर हम डिवीजन लेमा की फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? 30 इज इक्वल्स टू 10 into 3 plus 0, a is equals to bq plus r। ये हमारा डिवीजन लेमा है, एंड इसकी फॉर्म में हमने इस डिवीजन को भी लिख लिया है। ओके, नाउ रिपीट स्टेप्स 3, 4, 5 till the remainder 0 is obtained। यहाँ पर जो स्टेप्स नंबर 3, 4 एंड 5 है, इनको हमें रिपीट करते जाना है। दैट मीन्स अभी हमने ये पहले डिवीजन के बाद ये जो दूसरा डिवीजन किया था, इसी तरह से हमें एक थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन इसी तरह से आगे करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, तो यहाँ कहा गया है कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप को करते जाना है, रिपीट करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। The last divisor for which the remainder is 0 is the required HCF। जब जिस स्टेप पर आपका R 0 हो जाएगा, उस स्टेप पर आपका जो B है वो ही HCF कहलाएगा। किनका? जो कि गिवन डिजिट्स थी। दैट मीन्स जो आपका लास्ट B है वो 10 है, इसी का नाम HCF ऑफ 30 एंड 70 कहा जाएगा। ओके, ये हुआ प्रोसेस जो कि यूक्लिड्स ने लेमा पर बेस्ड होकर ये प्रोसेस दिया, जिसके थ्रू हमें HCF फाइंड करने में बहुत ही इजी हो रहा है। तो ये प्रोसेस ही कहा जाता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। जब हम बहुत से इसके पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ये बहुत ही आसान लगेगा। ओके, एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी इन्हीं दो चीज पर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके,